अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद है आप सब खैर और ऑफिस से होंगे जी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर, जिस बीमारी के ऊपर हम बात करने लगे हैं वो है बवासीर, जिसको इंग्लिश में पाइल्स हेमोराइड भी कहते हैं। बेसिकली बवासीर जो है, इसको आप अगर अपनी आसान ज़ुबान में समझना चाहते हैं तो ये रगों के फूल जाने को, जो रेक्टल एरिया है, जो लार्ज कोलोन है, एनस का एरिया जो होता है पखाने की जगह, इसके अंदर खून की नालियों में सूजन का हो जाना जो है वो बवासीर कहलाता है। हमारे यहाँ जो है बवासीर को आम तौर पे लोग समझते हैं जी, पखाने के रास्ते खून आ जाए तो वो बवासीर है। हालांकि ऐसा नहीं है। पखाने से खून का जारी होना, खून का आना, इसकी कई और वजूहत भी हो सकती हैं। लेकिन जो हम ड्यूरिंग केस हिस्ट्री लेते हैं, जब केस पेशेंट से हम उससे अपनी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये बवासीर ही है या कोई और इशू है। तो अगर हमें कुछ लगे कुछ और फर्दर और इसके साथ कुछ पाइल की सिम्टम नहीं है, तो फिर हम उसको फर्दर और इसकी अपनी जो तशखीस की डायरेक्शन है वो हम चेंज कर देते हैं। अब बवासीर जो है बेसिकली आप देखें तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और कुछ डाइटरी हैबिट्स जो हमारी होती हैं उनके गैर सेहतमंदाना होने की वजह से भी ये बवासीर लाग हो जाती है। अब बवासीर किन लोगों को होती है? जो लोग जो हैं वज़न जिनका बहुत ज़्यादा होता है, जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, सालों से इनको कब्ज़ होती है, वो बाथरूम में जाके मतलब है कि काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। घर वाले उनसे तंग होते हैं जी कि ये बाथरूम में जाता तो निकलता ही नहीं है। वॉश बाथरूम में वो स्टूल पास करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको स्टूल पास करने के लिए उनको ज़ोर लगाना पड़ता है। जब ये कैफ़ियत सालों बरकरार रहती है तो वो ज़ोर लगाने की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, उस क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से अंदर की जो रगें होती हैं वो फूल जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। अब बवासीर जो है इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। एक को हम अपनी ज़ुबान में खूनी बवासीर कहते हैं, एक को हम बादी बवासीर कहते हैं। या इसको आप समझ लें कि एक होता है अंदरूनी बवासीर, एक होता है बैरूनी बवासीर। अंदरूनी बवासीर में इंटरनल हेमोराइड जो है, इंटरनल पाइल जो है, उसमें क्या होता है, अंदर की खून की रगें जो होती हैं वो सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनमें, जिसकी वजह से मरीज़ में बेचैनी पाई जाती है, मरीज़ को दर्द महसूस होता है, मरीज़ को बर्निंग पेन होता है, जलनदार पेन होता है, ठीक है जी। और उसके साथ उससे आराम से बैठा भी नहीं जाता किसी जगह पे। तो उसकी तो ये होगी अंदरूनी पाइल्स, उस क्योंकि अंदर उसकी रगें सूज गई हैं। अब बैरूनी पायल जो है उसमें होता ये है कि जी उसके साथ जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये अंदरूनी पायल में भी ब्लीडिंग होती है, बैरूनी में भी हो जाती है। अब बाहर जो है कोई मतलब है कि मस्से बन जाते हैं। मरीज़ कहता है जी मुझे पखाने वाली जगह पे मेरी थोड़ी सी जगह जो है वो एक दाना सा बन गया है, वहाँ जो है उभार सा बन गया है। जब मरीज़ वॉश करता है ख़ुद को तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि समथिंग एबनॉर्मल वो जो है वहाँ पे ग्रोथ कर रही है। तो इसकी जो स्टेजेस होती हैं बवासीर की, इसमें मस्से जो होते हैं जब अंदर रहते हैं तो वो मतलब है कि इतना इश्यू नहीं करते, वो फिर काबिल बर्दाश्त होता है। उसमें बर्निंग पेन है, सूजन है, लेकिन वो मस्से जो हैं अगर वो क्रॉनिक हो जाएँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता कभी बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और पखाना करने के बाद जो है वो अंदर चले जाते हैं। ये एक स्टेज होगी। अब इसकी जो जो अगली जो क्रिटिकल स्टेज होती है जिसमें मस्से बाहर आके लटक जाते हैं, तो यहाँ पे आके सर्जरी जो है इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि इस स्टेज पे जब मस्से जो हैं अंदर वापस नहीं जा रहे हैं, लटक गए हैं, अंगूर के गोशे की तरह हैं, काफ़ी बड़े बड़े मस्से बन चुके हैं, तो फिर उसमें जो है वो सर्जरी इन्वॉल्व है। उसमें सर्जरी जो है, सर्जन जो है उसको जो है अपने सर्जिकल प्रोसीजर से उसको रिमूव करते हैं अपनी टेक्निक से। तो इससे पहले की जितनी स्टेजेस हैं इनमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके लिए इंतहाई मुफीद है कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से जो है अपनी हेमोराइड जो है, पाइल्स की जो है वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब इसमें इसकी जो इलामात मैंने आपको पहले बता दी, कैफियत की क्या होती हैं जी। मरीज़ को जो है बर्निंग पेन होता है जी, बहाने वाली जगह उसकी जो स्वेल कर जाती है, उसको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है, उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको खून निकल, उसकी ब्लीडिंग पाइल हो सकती है,
और ब्लीडिंग पाल की जब हम बात करते हैं, इसमें एक होता है एनल फिशर, जिसमें एनल के मुकाम पे जो है एनस जो है वहाँ पे कट लग जाता है, तो इससे फ्रेश ब्लड निकलता है। तो ये एक अलग स्टेज है। उसके अलावा भी जो अंदर से अगर खून आ रहा है तो उसको हम देखते हैं, तशखीस अपनी पूरी करते हैं कि हम कहीं ये पायल ही है या कोई और इशू है। तो इसके अपनी डायग्नोसिस हैं, तशखीस का तरीक़ाकार है। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है आपकी अलामात, आपकी कैफियत के मुताबिक आपको बिल्कुल बिलमिसल मेडिसिन जब आपको दी जाती है तो वो आपकी पाइल्स की, बवासीर की कैफियत को दूर करती है और आपको जो है फौरी आराम पहुँचाती है। अब देखें, इसकी आम तौर पे जो एक एक घरेलू टोटका होता है, उसमें एक गर्म पानी में बैठता है, 10-15 मिनट मरीज़ जब बैठता है तो उसको सुकून मिलता है। उसके साथ जो है आप जब अपनी डाइट में फाइबर डाइट यानी रेशादार ग़िज़ा, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर जो हैं घरों में जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के जो मरीज़ होते हैं वो कहते हैं जी मैं असबोल लेता हूँ। तो असबोल का छिलका क्या चीज़ होती है? वो बेसिकली एक फाइबर की रिच एक फूड है, सप्लीमेंट है, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर का एक बहुत बड़ी मिकदार उसमें पाई जाती है। तो इसबगोल का छिलका जो है हमारे अंदर जो है वो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है स्टूल आपका सॉफ्ट रहता है। तो इसबगोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी में एक चीज़ आपको मैं कह दूं कि मैंने अक्सर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, जब मैं उनसे पूछता हूँ जी कि वो अक्सर जो होते हैं वो बैठ के काम करने वाले, बैंक में बैठ के काम करने, ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग होते हैं। और उनसे जब मैं पूछता हूँ भाई आप जो है आप पखाने को होल्ड तो नहीं करते? तो अक्सर मैं लोग कहते हैं हाँ जी मैं होल्ड करता हूँ जी, मैं मतलब है कि 2-3-4 घंटे होल्ड कर लेता हूँ। आप जब भी आपको डिज़ायर हो स्टूल को पास करने की तो आपने उसको पास करना है। अगर आप स्टूल को पास नहीं करेंगे तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपके स्टूल से पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे आपका स्टूल जो है और हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही आपको डिज़ायर हो, सपोज़ आपको पता है कि आपको 10 बजे पखाना आता है, तो आपको चाहिए कि आप अच्छा नाश्ता करें ताकि आपको बआसानी जो है सुबह का जो है पखाना आ जाए। इसी तरीके से अगर आपको रात को 8-9 बजे डिनर के बाद आपको पखाने की हाजत होती है, तो आपको चाहिए कि आप जो है डिनर अच्छी तरीके से करें ताकि सही प्रेशर डेवलप हो और आपका पखाना आराम से आपको हो जाए। बवासीर उन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाने वाले होते हैं। गोश्तखोर लोग जो होते हैं उनको बवासीर की शिकायत ज़्यादा होती है। जो चटपटे खाने खाते हैं, जो मसालेदार खाने खाते हैं, जो बैठे रहते हैं, जो पानी नहीं पीते, ठीक है, जिनका वज़न ज़्यादा होता है। वज़न का ज़्यादा होना जो होता है जी, ये भी बवासीर का बायस बन जाता है। इस तरीके से बॉडी बिल्डर्स जो एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं या ज़रा वज़न उठाते हैं, तो ये भी आपके लिए जो है बवासीर का सबब बन सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म एक वज़न हैवी उठाते हैं या आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी बवासीर का बायस बन सकता है। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स को जो है बवासीर की शिकायत हो जाती है, क्योंकि यूट्रस का प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी जो है उनको बवासीर की शिकायत हो जाती है। तो इसके साथ साथ जी होम्योपैथी में जो है इसकी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं जो टॉप 4 मेडिसिन्स हैं, जिनको अलामात और कैफियत के मुताबिक इस्तेमाल जब आप करेंगे, आपका माहलत जब आपको रिकमेंड करेगा, ठीक है, तब आपको जो है ठीक तरीके से आपको फ़ाका होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे देखा, मेडिसिन का नाम सुना और ठग से जाके इस्तेमाल करना शुरू कर दी। होम्योपैथ जो होता है, होम्यो डॉक्टर जो होता है, वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री सुनता है, आपके पस पर्दा असबाब को देखता है, क्या ये आपकी बवासीर जो है ख़ानदानी तो नहीं है, ठीक है, या आपका लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, आपकी खाने-पीने का कोई मसला है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिपेशन है, यानी उसकी वजूहात का वो भी बाकायदा अंदाज़ा लगाता है। आपके वो बाकायदा लाइफ़स्टाइल आपको मैनेज करने के लिए आपको डाइट प्लान भी देता है, आपको कब्ज़ को कंट्रोल करने के लिए, आपको डिफरेंट टेक्निक्स आपको वो बताता है, और साथ-साथ परहेज़, केयर एंड प्रिवेंशन आपको डॉक्टर आपका नॉलेज बताता है, ताकि आपका जो इश्यू है वो ठीक हो। इसलिए कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। होम्योपैथी में हमारे पास मेडिसिन जो है एलो है, इसके साथ हेमामेलिस है, इसके साथ नक्स भूमिका है, लाइकोपोडियम है, सल्फर है। इस तरीके से बहुत सारी मेडिसिन है, ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ हैं जो हम मुख्तलिफ कैफियत में मुख्तलिफ पस पर्दा काजेज़ की बिना पे मरीज़ की अलामात और कैफियत को देखते हुए उसकी ख़ानदानी, उसकी प्रोफेशनल मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, इन सब को देखते हुए जो है हम मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। अल्लाह के फजल से जो है उनको आराम होता है। अब सर्जरी जो है होम्योपैथी में हमने बहुत दफ़ा देखा है कि गैर ज़रूरी सर्जरी से पेशेंट जो हैं बच गए हैं,
तब जब उन्होंने हमारी मेडिसिन का प्रॉपर इस्तेमाल किया है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट को फॉलो किया है। ऐसा नहीं होता कि एक आपका बरसों पुराना मसला है, आप एक दफ़ा क्लिनिक आए, आपने डॉक्टर से मेडिसिन ली और आप ठीक हो जाएंगे। क्रॉनिक केसेस जो होते हैं, इसमें क्रॉनिक केसेस का मतलब ऐसी बीमारियां जो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल पुरानी बीमारियां हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए। इसके लिए आपने प्रॉपर फॉलोअप करना है। 15 दिन की मेडिसिन ले गए, 1 महीने की मेडिसिन आप लेके गए, फिर आपने डॉक्टर के पास आना है, फिर आपने अपनी केस हिस्ट्री देनी है, फिर आपको डॉक्टर जो है अपनी मेडिसिन जो है उसकी पोटेंसी भी चेंज कर सकता है, मेडिसिन चेंज कर सकता है, ठीक है। उसको कैफियत अलामात को देखते हुए आपको मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करेगा, तो इंशाल्लाह आपको आपका जो है ट्रीटमेंट जो है एक प्रॉपर तरीके से चलेगा। ऐसा अगर आप करेंगे कि आपने एक दफ़ा विज़िट किया, 2 दफ़ा विज़िट किया, उसने आपके ट्रीटमेंट को तर्क कर दिया, फिर आपका वक्त का भी नुकसान है, ज़िया है, आपके पैसे का भी ज़िया है और आपकी सेहत का भी ज़िया है। इसलिए आप क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस मुआलिज आप देखें, जो आपको, आपकी अलामात को, आपकी कैफियत को समझता हो, आपकी केस में दिलचस्पी रखता हो और उसका जो है अपने इलाका में नाम और मकाम हो। क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर के पास आप जाएं और कोशिश करें कि आप जो है क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाएं, जिससे आपकी जो है कैफियत जो है आपकी बेहतर हो। क्योंकि क्रॉनिक केसेस जितने भी होते हैं, वो केसेस जो होते हैं क्लासिकल होम्योपैथी से केयर होते हैं, वो कंपाउंड मेडिसिन से ठीक नहीं होते, जो कि आपको स्पेसिफिक मेडिसिन मिलती हैं जी, मेडिसिन फॉर पाइल्स, ऐसी नहीं है। होम्योपैथी में आपको क्लासिकल होम्योपैथी, आपको इंडिविजुअलाइज इनफरादी मेडिसिन, इनफरादी मेडिसिन का मतलब ये है कि ऐसी मेडिसिन जो आपकी अलामात, जो आपकी कैफियत, जो आपके लाइफस्टाइल, जो आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, जो आपकी प्रोफेशनल मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, जो आपकी पास मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए मालिक जो है आपका मुशाहिदा करते हुए, आपको देखते हुए, चेक करते हुए जो है आपके लिए तजवीज़ करता है, वो आपकी मेडिसिन है। वो मेडिसिन जो आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या कहीं पढ़ते हैं, ये बवासीर की मेडिसिन है, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी शिफा नहीं होगी। इसलिए होम्योपैथी में असूल इनफरादियत, इनफरादियत यानी कि ऐसी दवा जो आपकी अलामात, जो आपकी जुमला अलामात, जो आपकी कैफियत, जो आपके दर्द, आपकी कैफियत जो आपके लिए बेहतर है, वो डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है, तो वही आपको मेडिसिन क्योर कर सकती है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ का इलाज करें। पखाना अगर आप पास करने जाते हैं तो आपने इसको होल्ड नहीं करना है, पानी वाफर मकदार में करें, आप पिएँ। आप इसके साथ जो है आपने वेट लिफ्टिंग आपने नहीं करनी है, प्रेशर आपने का नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ साथ आपने फाइबर रिच डाइट आपने खानी है। आप कोई भी ऐसी चीज़ें जो मतलब जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होती हैं, वो उनका इस्तेमाल आप कम करें। बहुत मसालेदार चीज़ें आप मत खाएं, ठीक है। स्पोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाजमी किया करें। ये सारी चीज़ें मैं हमेशा कहा करता हूँ, दवा, दुआ, ग़िज़ा और आब और हवा, ये सारी चीज़ें जब मिल के काम करती हैं तो आपकी स्पीडी रिकवरी जो है वो यकीनी होती है। लेकिन आप दवा आपने खाई, आपने दुआ नहीं की, आपने दवा और दुआ खाई लेकिन आपने जो है ग़िज़ा बेहतर नहीं की, आपने ग़िज़ा बेहतर की, आब हवा यानी इन्वायरमेंट जिसमें आप रहते हैं, जो लाइफस्टाइल है आपका, आपने उसको बेहतर नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सेहतमंद रखने, आपको शिफा याब करने के लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह से दुआ भी करें, आप महारत से दवा भी लें, आप ग़िज़ा भी अपनी अच्छी करें और एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हैं वो भी आप बेहतर करें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें और डॉक्टर जो आपको केयर एंड प्रिवेंशन आपको बताता है उसको आप फॉलो करें, तो यकीनी तौर पे आपको बरसों पुराना जो है केस वो ठीक हो सकता है, शिफा याब हो सकता है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।